हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक, ऑस्कर अवार्ड 2024, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2024 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में जानने से पहले आइए हम इसके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों जो 2024 वाला संस्करण है, ये कौन सा है? ये है 96वां संस्करण। ये कौन सा है दोस्तों? 96 संस्करण। और ये कहाँ दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है अमेरिका के, कहाँ दिया जाता है दोस्तों? यह दिया जाता है अमेरिका के डॉल्बी थिएटर। उस थिएटर का नाम क्या है दोस्तों? डॉल्बी थिएटर। यह दिया जाता है दोस्तों डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स में। आपको ये याद रखना है दोस्तों, कहाँ दिया जाता है? अमेरिका के डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स में। और इसे कौन देता है? यह दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस। ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, जिसे शॉर्ट में AMPS भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 1927 में, लेकिन सबसे पहले जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे वो दिए गए थे 1929 में, और ये मिला था एमिल जेनिंग्स को। तो दोस्तों ये आपको ये नाम याद रखना है। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन थे? ये थे एमिल जेनिंग्स। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। इसकी शुरुआत हमें जान ली। अब देखते हैं अवार्ड में क्या मिलता है। एक स्टैच्यू मिलती है जो है गोल्ड प्लेटेड स्टैच्यू। ये स्टैच्यू कैसा है दोस्तों? ये है गोल्ड प्लेटेड स्टैच्यू, जिसकी लंबाई होती है, जिसकी हाइट होती है वो होती है 13.5 इंचेस की। गोल्ड प्लेटेड स्टैच्यू मिलता है जिसकी हाइट 13.5 इंचेस होती है। और भारत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे पहली नॉमिनेटेड फिल्म कौन थी? सबसे पहली नॉमिनेटेड फिल्म कौन सी थी दोस्तों? यह थी 1957 की मदर इंडिया। इस फिल्म का नाम था, या इस फिल्म का नाम है मदर इंडिया, 1957 की। और जो इसके डायरेक्टर थे वह थे महबूब खान। ये डायरेक्टर का नाम याद रखना है दोस्तों आपको। हाँ, और ये भी जान लेते हैं कि सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड प्राप्तकर्ता भारतीय कौन थे? वे थे भानु अथैया। इन्हें कब मिला था ऑस्कर अवार्ड? इन्हें मिला था 1983 में। आपको सन भी याद रखनी है। और किस लिए मिला था? ये था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। और फिल्म का नाम बता सकते हो क्या दोस्तों? फिल्म का नाम था, फिल्म थी गांधी। तो इसके बारे में हमने ये जान लिया है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो 2024 के अवार्ड्स हैं, वो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सभी अवार्ड्स किस किस को दिए गए हैं। तो दोस्तों हमने जान लिया है ऑस्कर अवार्ड्स की हिस्ट्री के बारे में। तो आगे हम चलते हैं 2024 में जो जो अवार्ड्स मिले थे उनके बारे में। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बेस्ट एक्टर है उसका अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है सिलियन मर्फी। ये दोस्तों मिला है सिलियन मर्फी को। ये आप कैसे याद रख पाओगे दोस्तों? इस नाम को आप कैसे याद रख पाओगे दोस्तों? इस नाम को याद रख सकते हैं हम, मर्फी रिलेट कर सकते हैं हम किससे? बर्फी से। मर्फी को रिलेट कर सकते हैं हम बर्फी से। कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि जो बर्फी खाने वाला है उसे ही मिल गया है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बर्फी खाने वाले को, यानी बर्फी यानी सिलियन मर्फी यानी बेस्ट एक्टर।
तो आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। जो इनके मतलब सहायक अभिनेता है, सपोर्टिंग एक्टर है, वह मिला है दोस्तों रॉबर्ट रॉबर्ट डाउनी रॉबर्ट डाउनी जूनियर। जो सहायक अभिनेता है दोस्तों, वो सहायक अभिनेता है, वह मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। मुझे लगता है नाम से तो आप नहीं जान पाओगे, लेकिन मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये है आपकी मतलब जो आपकी फिल्मों में आयरन मैन के रूप में जाने जाते हैं। ये आयरन मैन है और इनका नाम में ही आ रहा है जूनियर, तो ये एक जूनियर की तरह काम करते हैं, यानी सहायक के रूप में काम करते हैं, इसलिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड मिला है। और आगे देखते हैं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दोस्तों एम्मा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का नाम मिला है दोस्तों, तो इनाम मिला है दोस्तों एम्मा स्टोन को। हम इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद रखेंगे, एम्मा को रिलेट करेंगे हम किससे? एम्मा को रिलेट करेंगे अम्मा से। रिलेट करके हम कैसे याद रख पाएंगे? इसे याद रख पाएंगे दोस्तों, अरे अम्मा तू तो ऑस्कर अवार्ड जीत लाई री। अरे अम्मा तू तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लाई री। इसलिए एम्मा अम्मा एम्मा अम्मा, तो हमें याद रहेगा एम्मा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? अम्मा। बस बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है जी? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है डावाइन जॉय रैंडोल्फ। सपोर्टिंग एक्ट्रेस सहायक अभिनेत्री को हम याद कैसे रखेंगे? अम्मा जी, अम्मा तो हमारी बन गई बेस्ट एक्ट्रेस, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस है वो कौन बनी है? डावाइन यानी डायन। वैसे सीरियसली मत लेना, डावाइन जॉय, जो डायन थी वो जॉय में रहेगी, आनंद में रह गई, इसलिए उसे मिल पाया केवल सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब। बेस्ट डायरेक्टर के बारे में, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं जी हमारे क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट डायरेक्टर है जी हमारे क्रिस्टोफर नोलन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जी हमारी ओपेनहाइमर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है हमारी, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो है ओपेनहाइमर। और जो क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर है। और जो बेस्ट एक्टर है हमारे सिलियन मर्फी, वो भी किस फिल्म के? वो भी हाइमर फिल्म के ही है। और जो सपोर्टिंग एक्टर है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये भी हाइमर फिल्म के ही सहायक अभिनेता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन है जी पुअर थिंग्स। अम्मा गरीब होती है, बड़ी बूढ़ी, इसलिए पुअर थिंग्स एम्मा स्टोन का अवार्ड मिला है। एम्मा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और आगे दोस्तों हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है दोस्तों? इंटरनेशनल फीचर फिल्म वही होगी जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी का इंटरेस्ट होगा उसमें, यानी द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म इंटरनेशनल फीचर फिल्म है दोस्तों द जोन ऑफ इंटरेस्ट, यानी सभी का इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेस्ट होगा, वही सभी का इंटरेस्ट होगा, इसलिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है द बॉय एंड द हेरोन। दोस्तों द बॉय एंड द हेरोन, ये एक कहानी है एक लड़के और एक बगुले की। और ये रियल लाइफ में देखे तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक लड़का और एक बगुला एक साथ रहे और इनकी कहानी बन जाए, इसलिए ये एनिमेट करके बनाई गई है, AI की सहायता से बनाई गई है, इसलिए हम इसे कहेंगे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हेरोन। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री
फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री यानी 20 डेज इन मेरियोपोल, 20 डेज इन मेरियोपोल। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे हम इसको, 20 डेज इन मेरियोपोल। 20 डेज जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें हमारे एग्जाम से 20 दिन पहले बनवा लेने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स 20 डेज, डॉक्यूमेंट्स 20 डेज। डॉक्यूमेंट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मेरियोपोल। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन और रह गए इनके बारे में। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी दोस्तों, ये है द लास्ट रिपेयर शॉप, द लास्ट रिपेयर शॉप। इसका नाम है द लास्ट रिपेयर शॉप। यानी हम याद कैसे रखेंगे, जो शॉर्ट फिल्म होती है वो रिपेयर की हुई चीज़, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए चलती है। जो रिपेयर की हुई चीज़ होती है दोबारा रिपेयर करके चलाते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चलती है, शॉर्ट टाइम के लिए चलती है, इसलिए द लास्ट रिपेयर शॉप शॉर्ट फिल्म। द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है दोस्तों, यह सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर। दोस्तों मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड हैं, सीधे सीधे इंग्लिश में लिखे जाएंगे और समझ में आसानी से आ जाएंगे। व्हाट वाज आई मेड फॉर, ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, मैं किस लिए बनाया गया हूँ, ये ओरिजिनल सॉन्ग है, मैं ओरिजिनल हूँ इसलिए ओरिजिनल सॉन्ग याद रहेगा। और हाँ, आप जानकारी के लिए बता दूं कि 2030 वाले में जो हमारे भारत की फिल्म थी RRR, उस मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग था उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। और भारत की नॉमिनेटेड फिल्म 2024 में कौन सी है दोस्तों, यह है टू किल ए टाइगर, एक टाइगर को मारेंगे। यानी भारत में जो टाइगर की जनसंख्या कम होती जा रही है उसी के ऊपर मतलब बनाई गई ये मूवी टू किल ए टाइगर, एक टाइगर को मारना। तो भारत की याद रहेगी, भारत की नॉमिनेटेड मूवी टू किल ए टाइगर। और सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड विनर 2024 में सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड किसे मिले हैं, ये मिले हैं ओपेनहाइमर को। तो दोस्तों ये किसे मिले हैं, ओपेनहाइमर फिल्म को। ओपेनहाइमर फिल्म को कितने अवार्ड मिले हैं दोस्तों, इसे मिले हैं 7 अवार्ड, इसे मिले हैं 7 अवार्ड। और इसे नॉमिनेट किया गया था 13 अवार्ड्स के लिए, लेकिन इसको 7 अवार्ड्स मिले हैं। तो आशा है कि आप सबको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और जो जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इसी में याद हो गई होंगी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अधिक जानकारी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।